वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। जो पार्ट 1 बना था उसमें आप लोग का बहुत सहयोग मिला, इसके लिए आप सबका थैंक यू। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। पार्ट 2 की शुरुआत होती है भोरमदेव अभ्यारण्य से, जो कि बंजारी तक जाता है। वहाँ से चिल्फी और होते हुए फिर हम मुक्की के लिए प्रस्थान करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। भोरमदेव से चिल्फी तक जाने का रास्ता अभ्यारण्य से गुजरता है, जिसे भोरमदेव अभ्यारण्य कहा जाता है। यह रास्ता जंगल के बीच से गुजरता है, जहाँ पे छोटी बड़ी घाटियाँ बनी हुई हैं, और आगे स्टॉपेज पड़ता है बंजारी, जो कि एक चेक पॉइंट है फॉरेस्ट का। वहाँ एंट्री करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और स्टेट हाईवे नंबर 30 पे प्रवेश करेंगे। बंजारी चेक पॉइंट से आगे बढ़ते हुए हम आ चुके हैं स्टेट हाईवे नंबर 30, जो कि कबरदा को मंडला से जुड़ती है। और यहाँ चिल्फी घाटी होते हुए हम जाएंगे मुक्की की ओर। चिल्फी घाटी जो कि अपने सौंदर्य, अपने आवागमन और बनावट के लिए प्रसिद्ध है। आइए देखते हैं। चिल्फी घाटी की हेवी ट्रैफिक पार करते हुए हम फाइनली आ चुके हैं चिल्फी और घाटी के ऊपर। चिल्फी जो कि छत्तीसगढ़ का आखिरी बड़ा कस्बा है। इसके बाद मध्य प्रदेश की सीमाएं चालू हो जाती हैं। चिल्फी पहुंचने के बाद हमने रिफ्रेशमेंट लिया, कार में फिल अप किया और वापस खाने के लिए लिया, आगे बढ़ गए। चिल्फी से मुक्की गेट की दूरी लगभग 70 किलोमीटर पड़ती है। मध्य प्रदेश के खुशनुमा वातावरण का मजा लेते हुए हम लगभग पहुंच गए थे मोती नाला के पास। मोती नाला के पास एक होटल है, होटल नटराज। उसके 50 मीटर आगे से अपने को मुड़ना है लेफ्ट, जो कि मुक्की का नक्सली गेट की ओर जाता है। मोती नाला से मुक्की गेट की दूरी लगभग 50 किलोमीटर पड़ती है। ये आगे जंगल का रास्ता है, जो कि गढ़ी होते हुए हमें पहुंचाएगा मुक्की गेट, जो कि बालाघाट जिले में आ गया। लगभग 1.5 घंटे का जंगल का सफर करते हुए हम फाइनली मुक्की गेट के पास पहुंच गए। मुक्की गेट के सामने ही फॉरेस्ट का एक ऑफिस है, जहाँ पे आई हुई गाड़ियों की एंट्री होती है, और यहीं से कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान के लिए अंदर की रास्ता खुलता है। हमने एंट्री की और आगे बढ़ गए और ग्राम मुक्की की ओर आगे बढ़े। मुक्की ग्राम के नाम पे मुक्की गेट रखा हुआ है, और यही हमारा रिजॉर्ट है। बहुत से रिजॉर्ट दिखाई दिए, जिसमें गवर्नमेंट के भी रिजॉर्ट थे, कुछ पर्सनल रिजॉर्ट, प्राइवेट रिजॉर्ट भी थे। इसी कतार में हमारा भी रिजॉर्ट हमें मिल गया, द ग्रैंड टाइगर रिजॉर्ट। चलिए एंटर करते हैं। दुर्ग से कान्हा-किसली लगभग 7 घंटे के बाय रोड सफर करने के बाद हम रिजॉर्ट पहुंच चुके थे, द ग्रैंड टाइगर रिजॉर्ट, जो कि मुक्की गेट से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे स्थित था। उस समय शायद हमारे अलावा वहाँ कोई फैमिली मौजूद नहीं थी, चूँकि सुबह 6:30 बजे हमें सफारी के लिए निकलना था। हमने डियर लिया और सोने चले गए। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के लगभग 5 बजे हैं और अभी हम तैयार हो रहे हैं एक सफारी के लिए। हमारी बुकिंग
कानक इसलिए मुक्की गेट मुक्की जोन में कोर जोन के लिए थी, इसलिए हम निकल गए अर्ली मॉर्निंग। जंगल के बीच में सुबह 5:30 बजे की ठंड से गुजरते हुए हम फाइनली मुक्की गेट के सामने पहुंच गए। हमारे जैसे वहाँ बहुत से लोग आए हुए थे और सबकी सफारी की गाड़ियाँ लाइन से लगी हुई थी जो कि मुक्की जोन मुक्की गेट के लिए जा रही थी। हम उसी कतार में हम लोग भी शामिल हुए। आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये गवर्नमेंट का है। कानाकिल जोन में आपको जंगल में जाने से पहले कैंटीन की सुविधा मिल जाती है। यहाँ आपको चाय नाश्ता जैसे भी हो आप जो खाना चाहे वो मिल जाता है मॉर्निंग टाइम में। स्पेशली वहाँ चाय की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी दोस्तों। हमारे साथ फोटो में हमारी गाइड मैडम और ड्राइवर साथ पे है। जंगल सफारी जो कि 3 से 4 घंटे की होने की थी। हमने रिफ्रेशमेंट लिया, ब्रेकफास्ट किया और जंगल की ओर निकल गए। कानाकिस्ली की इस खूबसूरत सुबह में हम जंगल की ओर आगे बढ़ रहे हैं टाइगर देखने के लिए। जंगल में एंटर करने के बाद हमें ये सोचना था कि हमें टाइगर कहाँ देखने मिलेगा या दूसरे जानवर कहाँ मिलेंगे। क्योंकि हमारा फर्स्ट ट्रिप था कानाकिस्ली के अंदर का, एक्साइटमेंट बनी हुई थी। जंगल का रास्ता भी हमने फर्स्ट टाइम देखा था कि कच्चे रास्ते कैसे होते हैं जो जंगल के अंदर जाते हैं। टाइगर देखने के साथ में वहाँ की ठंडी भी बहुत ज़्यादा थी। आप कैमरे में क्लियर देख पा रहे थे लेकिन रियलिटी में वहाँ 10 मीटर भी देखना मुश्किल था। घना कोहरा था और जानवरों का डर भी था। टूटे फूटे रास्ते, कहीं छोटी पगडंडी, कहीं छोटे टूटे हुए पुल, खुले रास्ते, खुले मैदान। आइए एक्सप्लोर करते हैं। करीब आधे घंटे से घने कोहरे में हम टाइगर तलाश कर रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा है अभी तक। जंगल में घने कोहरे के बीच में हमें टाइगर तो नहीं मिला लेकिन सबसे पहले मिला हमें पंछी मोर। जंगल में आप किसी जानवर को देख पा रहे हुए नहीं लेकिन हर जानवर आपको देख पा रहा है, यही कहा जाता है। यहाँ अभी भी टाइगर की खोज जारी थी। तो टाइगर हमें कहाँ दिखेगा या दूसरे बड़े जानवर कहाँ दिखेंगे घने कोहरे के बीच में, अभी भी हम उसे सर्च कर रहे थे। जंगल के बीच में कहीं गड्ढे, कहीं पुल, कहीं पानी भरा हुआ छोटा सा तालाब। टाइगर तो भी हमें मिला नहीं, न कि दूसरे जीव मिल रहे थे। अभी भी खोज जारी थी दोस्तों जंगल के टूटे फूटे रोड के बीच में। इसी बीच में हमें दिखाई दिया एक छोटा सा हिरन। वो भी हमें देख के चौंक गया कि कौन है, कहाँ से आ गया। करीब 1.5 घंटे जंगल में बिताने के बाद फाइनली हमें टाइगर के दर्शन हुए, जो कि इतनी ठंड में लगभग सुबह के 7 बजे 7:30 बजे के लगभग किसी पेड़ के नीचे बैठ के वो आराम कर रहे थे। टाइगर ये एक फीमेल है जिसे महावीर नाम दिया गया है, महावीर फीमेल। ये होता है वहाँ के फॉरेस्ट गार्ड ने जो हमारे साथ थे और गाइड ने भी। टाइगर शायद किसी के शिकार के इंतजार में थे। सुबह का टाइम टाइगर्स के लिए शिकार का होता है, इसलिए उनको डिस्टर्ब ना करते हुए हम उनको फॉलो करते रहे। सडनली सरप्राइज देते हुए टाइगर घास के बीच से निकल आए। इतने तारीफ से पहली बार पिंजड़े बगैर पिंजड़े के हमने किसी जानवर को देखा था, वो भी मांसाहारी जीव टाइगर, महावीर फीमेल। ये टाइग्रेस अपना एरिया डिफाइन कर रही थी।
या किसी शिकार का पीछा कर रहे थे, ये समझ पाना कौतूहल का विषय था। और हम जैसे वहाँ पे सैकड़ों लोग थे जो यही देख रहे थे कि वो करना क्या चाह रही है, या शिकार या कुछ और। जंगल के बीच में बगैर पिंजड़े के किसी भी टाइगर या शेर को देखना अलग ही रोमांच का विषय रहता है। ये टाइगर के लिए वैसे आम बात होगी, रोज के लिए सैकड़ों सैलानी वहाँ आते होंगे देखने के लिए। उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और सहयोग करते हुए वो हमारे साथ ही साथ चल पड़ी। हम टाइगर के साथ में लगभग आधा किलोमीटर साथ चले। इसमें हमने बहुत से पिक्चर्स लिए और सैकड़ों लोगों ने उन्हें देखा और उन्होंने सैकड़ों लोगों को देखा। वैसे किसी प्रकार की अनहोनी तो किसी के साथ हुई नहीं, लेकिन ये अलग ही अनुभव था। कहने के लिए हम वहाँ मेहमान थे, लेकिन जंगल इन जानवरों का घर है। हम वहाँ घुसपैठे ही थे, जो विदाउट परमिशन इन जानवरों के विदाउट परमिशन हम वहाँ घुस गए थे। डर तो रहता है दोस्तों। लगभग आधे घंटे से ज़्यादा टाइगर के साथ चलने के बाद भी हमें किसी प्रकार का शिकार नहीं दिखा। टाइगर्स अभी भी अपने एरिया बनाने में लगी हुई थी, एरिया डिफाइन कर रही थी। शायद उसके लिए ये जगह नहीं थी, या ये नया टाइगर था या नया टाइगरेस थी। हमारे साथ जो गाइड थे उनके अनुसार इस टाइगरेस ने 2 शौकों को जन्म दिया है। हमें लगा कि शायद वो शौकों को दिखाएगी हमें, या फिर हमें उनके पास ले जाएगी। अभी तक इंतज़ार करीब आधे घंटे से ज़्यादा हो गया था, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हम सिर्फ टाइगरेस महावीर फीमेल को फॉलो किए जा रहे थे। टाइगर के साथ चलने के बाद हमने बड़ी हिम्मत से दूर से सेल्फी भी खींची और टाइगर की एक्टिविटी का रिकॉर्ड भी किया, और हम जर्नी की तरह उसे फॉलो भी करते रहे। शायद उसके शावक दिख जाए, या टाइगर हमें कोई अच्छी सेफ जगह जहाँ पे कुछ और चीज़ हमें देखने को मिले, चाहे शिकार हो या कुछ और। इसी लिए हम उनको फॉलो भी करते रहे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं दोस्तों। टाइगर का फ्रेंडली नेचर था, शायद इसे रोज की आदत पड़ गई थी, इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था उसे। और लेकिन ये हमारे नया था। लगभग 45 मिनट शेर के साथ रहने के बाद और लगभग 1 किलोमीटर के आसपास शेर हमारे साथ चलने के बाद जंगल में कहीं ओझल हो गया। अब बारी थी दूसरे जानवरों को देखने की। हम आगे बढ़ गए। कानक इसलिए की ठंडी में हम अभी भी सर्च कर रहे थे दूसरे जानवरों को, शायद कुछ नया दिख जाए। इसी बीच हमें दिखाई दिया हिरणों का झुंड जो विचरण कर रहा था तालाब किनारे, एक झील किनारे।
हिरण जो कि जंगल के आहार श्रृंखला में सबसे नीचे पायदान पे होती है। सभी जानवर लगभग इन्हीं का शिकार करते हैं। हिरण, बारहसिंगा, सांभर, इन जैसे छोटे जीव जो कि शाकाहारी होते हैं। हिरण या अन्य कुछ शाकाहारी जानवरों को जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कहीं और जगह ट्रांसपोर्ट करना रहता है तो ये मानव निर्मित गुफाएं बना दी जाती हैं। यहाँ हिरण या अन्य शाकाहारी जानवर जैसे चीतल हो गए, सांभर हो गए, स्वतः ही अंदर घुस जाते हैं। अंदर मैदान बना रहता है तो वहाँ जाकर जमा हो जाते हैं और यहाँ और अपना प्रजनन करते हैं। उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से। जंगल में आगे बढ़ते हुए हमें एक दूसरी सफारी जीप देखने को मिली। उनसे बात करके पता चला कि कोई शेर 2 शावकों के साथ इसी रास्ते से गुजरी है। हमने कुछ दिन इंतज़ार किया, जब कुछ नहीं मिला तो हम आगे बढ़ गए दूसरे जानवर को देखने के लिए जंगल की ओर। यहाँ की मिट्टी में अभ्रक पाया जाता है। मैं आपको स्पष्ट दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जब आप वहाँ फाइनली सामने से देखेंगे तो मिट्टी में चमक रहती है और अभ्रक दिखता है। जी हाँ दोस्तों, जंगल के माहौल में, प्राकृतिक वातावरण में हमने सांभर को देखा जो कि पत्ते खा रहा था। प्राकृतिक वातावरण में किसी भी जंगली जानवर को ऐसा देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस है, अलग लेवल का एक्सपीरियंस कहलाता है दोस्तों। दो घंटे जंगल में सफारी करने के बाद अगला पड़ाव होता है ब्रेकफास्ट का, जो कि जंगल में ही बना हुआ है फॉरेस्ट के द्वारा। फर्स्ट का यह सेंटर जंगल के बीचों बीच है। यह कुछ नियम्स है, कुछ रूल्स हैं। लगभग आधा घंटे से ज़्यादा ब्रेकफास्ट सेंटर में वहाँ बिताने के बाद हम वापस जाते हैं टाइगर की खोज में, या कुछ बड़ा कुछ नया जीव मिल जाए। जंगल में धूप खिली थी दोस्तों, फिर भी वहाँ ठंड थी। इसी बीच हमें आगे जाके देखने को मिला एक मोर जो कि भगवान कार्तिक का वाहन कहा जाता है। उन्होंने हमारा रास्ता रोक लिया और हमें बैक होना पड़ा। कुछ देर आगे आने के बाद हमें एक नया जीव दिखाई दिया जो कि एक बंदर था। बंदर जो कि डिफरेंट था हमारी तरफ पाए जाने वाले आम बंदरों से। ये बहुत ही छोटे थे और वाइट कलर में थे। अचानक इसलिए कि ठंडी जंगल में कहीं हिरन दिखाई दिए जो कि धूप सेक रहे थे, कहीं बारहसिंगा दिखाई दिए। कहते हैं कि हिरणों का सबसे बड़ा दोस्त बंदर होते हैं, क्योंकि जब टाइगर आते हैं तो उन्हें पता चल जाता है और दूर से ही वो हिरणों को इसकी सूचना दे देते हैं। इसलिए हिरन और बंदर हमें एक साथ बहुत जगह देखने को मिल जाएंगे। करीब 3.5 घंटे से 4 घंटे जंगल में सफ़र करने के बाद अब आती है बारी वापसी की। हम फाइनली मुक्की गेट में वापस आ चुके हैं और रवाना हो रहे हैं अपने रिजॉर्ट की ओर। बड़ा अच्छा सफ़र था जंगल का। टाइगर भी देखे और कुछ जंतु भी देखे जो नेचुरली प्राकृतिक रूप में पल रहे थे। ये अलग ही अनुभव था दोस्तों। ये अनुभव कुछ अलग था दोस्तों।
एक आम जीवन से एक जंगल का जीवन आप कंपेयर करें तो उनमें मिलान हो ही नहीं सकता। कुछ नए अनुभव के साथ वापस जरूर दोस्तों। जंगल का अनुभव हो गया और रियल लाइफ का अनुभव हो गया। चलिए हमने अपने ड्राइवर और अपनी गाइड मैडम को अलविदा कहा और थैंक यू कहा इस सुनहरे सफर के लिए। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि और नए ऐसे टूर के वीडियोस आपको मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।